हम अक्सर प्रोटीन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देसी जो अनाज हैं या सीड्स हैं उन वो भी प्रोटीन का खजाना उनमें भी छुपा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देते, बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से शरीर को बल, ओजस और लंबी उम्र भी देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्रोटीन रिच फूड्स की जो ना सिर्फ आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बल्कि इम्यूनिटी, डाइजेशन को भी सुपरचार्ज करेंगे। जिम हो या घर, प्रोटीन हर बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन सिर्फ जो है इम्पोर्टेड पाउडर से ही नहीं मिलता, वो हमारे अपने घर के किचन से भी हमें मिल सकता है, वो भी आयुर्वेदिक टच के साथ। तो अक्सर लोग जो सोचते हैं कि जो प्रोटीन है सिर्फ मीट या एग्स या जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनमें ही मिलता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमारे अनाज, दाल और बीज जो भी हैं वो भी प्रोटीन के भंडार होते हैं। और ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे ओजस को भी बढ़ाते हैं। आज हम उन्हीं देसी प्रोटीन हीरो से आपको मिलवाएंगे। चलिए जानते हैं वो देसी प्रोटीन रिच फूड जो कि आपके शरीर को अंदर से मजबूत बना सकता है, उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना हुड्डा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोटेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। पहला जो प्रोटीन का हीरो है वो है हमारा अपने किचन में मौजूद जौ, जिसको कि हम बार्ले भी कहते हैं। संस्कृत में इसको यव कहते हैं, हिंदी में जौ कहा जाता है, और इंग्लिश में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको बार्ले कहते हैं। ये धान्य वर्ग में आता है। प्राकृतिक स्वभाव देखें तो बलवर्धक होता है और शरीर को हल्का रखता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जौ को मेदोहर बताया गया और हमें शरीर को बल प्रदान करने वाला बताया गया है। आयुर्वेद में वर्णित इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक की बात करें तो रस में ये मधुर और क्षाय होता है, मीन्स एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। गुण की बात करें तो लघु होता है, मीन्स ईजी टू डाइजेस्ट, और रुक्ष गुण लिए होता है। वीर्य में शीत होता है और विपाक में कटु होता है, मीन्स पंजेंट होता है। प्रभाव में स्पेशल एक्शन जो इसका होता है शरीर पर वो है मेदोहर, मीन्स रिड्यूस करता है हमारे फैट को, और डाययूरेटिक होता है जो मूत्रल कहा गया है जिसको कि। दोषों पर इसके प्रभाव की बात करें तो कफ को नियंत्रित करता है, एक्सेसिव कफ होता है तो उसको रिड्यूस कर देता है। पित्त को शीत गुण होने के कारण ये पित्त को शांत करता है, और वात रुक्ष गुण होने के कारण वात को बढ़ाने वाला हो सकता है अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। इसीलिए जब वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको इसको घी या दूध के साथ सेवन करना अच्छा माना जाता है। तो इसके लाभ की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है मेदोहर है। बार्ले का रुक्ष और लघु गुण जो होता है शरीर में एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। ओबिसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर में उपयोगी है। दूसरा जो इसका मेन गुण है वो है मूत्रल, डायरेटिक है। यूरिनरी ट्रैक्ट को शुद्ध करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह की इन्फेक्शन हो, किडनी का कोई स्टोन हो, वाटर रिटेंशन, सब में ये लाभदायक है। बार्ले वाटर को आयुर्वेद में यवयुक्त क्षाय के रूप में जाना जाता है। कफ पित्त शामक है। कफ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि कफ का बनना, म्यूकस का बनना में भी ये फायदेमंद है। पित्त रोग में एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, स्किन रेडनेस को शांत करता है। अग्निवर्धक है, डाइजेस्टिव फायर एनहांसर है, मीन्स प्रॉपरली कुक्ड बार्ले जो होता है डाइजेशन को स्टेबल रखता है और कॉन्स्टिपेशन कम करता है। लेकिन रुक्ष होने के कारण ड्राइनेस वाले जो लोग हैं उनको स्निग्ध द्रव्य के साथ इसको लेना चाहिए। रक्त शोधक भी है, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि एक्जिमा, सोरेसिस में भी इसको सेवन जो होता है वो लाभदायक रहता है। पित्त शांत करने के कारण स्किन में ग्लो को भी बढ़ाता है। किस किस रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं? आयुर्वेद में बताया गया कि इसका हम यव क्षाय बना सकते हैं, जिसको कि बार्ले का डिकॉक्शन कहा गया है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्वेलिंग में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सत्तू बना सकते हैं, रोस्टेड बार्ले फ्लोर जिसको कहते हैं, जो कि एक समर ड्रिंक है, कूलर और एनर्जी बूस्टर है। बार्ले का वाटर मिलता है, हाइड्रेशन, किडनी क्लींजर का काम करता है। बार्ले और उसकी चपाती या रोटी बना सकते हैं। रेगुलर डाइट में फैट कंट्रोल और डाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 12% प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज भी पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इसलिए शुगर के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ को मैनेज करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी गट को हेल्दी रखता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। किन को इनका सेवन नहीं करना चाहिए? जिनकी वात प्रकृति बहुत ज़्यादा सीवियर है वो बिना घी या तेल के, ऑयल के इसको सेवन ना करें। सीवियर ड्राइनेस में कॉन्स्टिपेशन वाले जो लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले, क्योंकि बार्ले में ग्लूटेन होता है इसलिए इसका सेवन वो नहीं करें। दूसरे नंबर पर जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सोयाबीन। इसका वर्ग जो है वो धान्य है, लेग्यूम है। प्राकृतिक स्वभाव में देखा जाए तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात करें तो रस में मधुर होता है, गुण में गुरु होता है और स्निग्ध होता है। वीर्य जो होता है वो इसका उष्ण होता है और विपाक मधुर होता है। दोषों पर प्रभाव की बात करें तो ये वात शामुक होता है, अपने स्निग्ध और मधुर गुण के कारण वात को ये शांत करता है। और पित्त को सामान्य रूप से ये पित्त को संतुलन बना के रखता है, लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो अपने उष्ण वीर्य होने के कारण ये पित्त को बढ़ा भी सकता है और कफ को बढ़ा सकता है अगर अधिक मात्रा में इसको लिया जाए, क्योंकि गुरु और स्निग्ध गुण है इसके। आयुर्वेद के हिसाब से इसके लाभ की बात करें तो ये बल्य और धातु पोषक है। शीर की मनसा धातु मीन्स मसल्स और शुक्र धातु मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है इसको। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रसायन है ये, एक रिजुविनेटर का काम करता है। मधुर रस और मधुर विपाक होने के कारण ओजस वर्धक है। वीकनेस, थकान, पोस्ट इलनेस रिकवरी में भी उपयोगी है। और अस्थि और संधि हेल्थ के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिच होने के कारण ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। जॉइंट में स्टिफनेस, ओस्टियोपोरोसिस के लिए भी उपयोगी है। हृदय रोग में भी लाभदायक है क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस बना के रखता है। तो हम किस किस रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सोया मिल्क मिल जाता है, दूध का विकल्प है, जो कि जिनको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोए का आटा मिल जाता है जिसकी हम रोटी चपाती मिक्स करके बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम सोया चंक्स या ग्रैनुअल्स जो मिलते हैं, जो कि हम करी उसकी बना सकते हैं, पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोफू जो कि सोए का पनीर है, बहुत ही रिच प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच सोर्स हो जाता है इसमें, क्योंकि 36 से 40% प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो सोया में ही होता है। फैट जो होते हैं इसमें मोस्टली अनसेचुरेटेड होते हैं, जो कि हार्ट फ्रेंडली होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस मिलते हैं। तो इस तरह ये मसल बिल्डिंग और रिपेयर में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, मीनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने में और डायबिटीज़ में पेशेंट में भी अच्छा है। बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है सोयाबीन। और पर किसको इसका अवॉइड करना चाहिए? जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करें। कफ प्रकृति और वीक डाइजेशन वाले, क्योंकि इसका गुरु और स्निग्ध गुण होने के कारण डाइजेशन को स्लो कर सकता है। किसी को किडनी स्टोन की हिस्ट्री हो तो वो भी इसको कम करें इसका सेवन, क्योंकि इसमें हाई ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। तो इस तरह ये जो होता है डाइजेशन फ्रेंडली बनाने के लिए सोया को अच्छी तरह से हमें पका लेना चाहिए। और वात प्रकृति वाले लोग जो हैं इसमें हींग, जीरा या अदरक जोड़कर इसका सेवन करें। और कफ प्रकृति वाले लोगों ने अगर इसका सेवन करना है तो सोया के साथ घी या तेल का भी उपयोग, ऑयल का उपयोग साथ में ना करें। तीसरे नंबर पर आता है बाजरा, जिसको कि पर्ल मिलेट कहा गया है। संस्कृत में जो है बाजरा को बाहुशाल नाम से जाना जाता है और हिंदी में बाजरा, इंग्लिश में पर्ल मिलेट। स्वभाव में गर्म तासीर वाला होता है, ऊर्जाप्रद होता है। ग्रीष्म की बजाय इसको शिशिर और या हेमंत ऋतु में खाना अच्छा माना जाता है। स्वाद में मधुर होता है, तिक्त होता है। गुण जो होते हैं गुरु होते हैं और रुक्ष होते हैं। वीर्य इसका उष्ण होता है, विपाक में ये कटु होता है। प्रभाव की बात करें तो अग्नि दीपक है, मतलब हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हैं और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दोषों पर प्रभाव की बात करें तो उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात को शांत करता है और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पित्त को बढ़ा सकता है और कफ को कम करता है रुक्ष और कटु विपाक होने के कारण। आयुर्वेद में इसके लाभों का जो बताया गया है वो आता है अग्निदीपन है, ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट देता है और हमारे शरीर में कुछ कफ का एक्यूमुलेशन, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया हो या कंजेशन हो रही हो तो उसको ये दूर करता है। दूसरे नंबर पर आता है बल्य है, प्रोटीन, आयरन, फॉस्फोरस से रिच होने के कारण मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाता है। श्रम से थक गए जो लोग होते हैं उनके लिए भी उपयोगी है।
डायबिटिक फ्रेंडली है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है, हृदय और अस्थि पोषक है, मैग्नीशियम और पोटाशियम से हार्ट हेल्थ को बेटर, इससे हार्ट हेल्थ जो है हमारी बेटर रहती है। कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। फाइबर, क्योंकि ये फाइबर रिच है, इसके कारण लंबे समय तक हमारा पेट जो है भरा रहता है, स्नैकिंग कम होती है, जिसकी वजह से वेट मैनेज रहता है। उपयोग हम किस किस रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें आता है कि बाजरे की हम रोटी बना सकते हैं घी या मक्खन के साथ, विंटर स्पेशल ये हमारा एक तरह का ट्रीट हो जाती है। बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं घी मूंग की दाल के साथ, ये भी डाइजेशन फ्रेंडली रहती है। बाजरे का उपमा या दलिया बना सकते हैं जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। बाजरे का लड्डू बना सकते हैं जो कि ऊर्जा देने वाली स्वीट डिश बन जाती है। बाजरे का दलिया जो है बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन का साधन बन जाता है। तो प्रोटीन इसमें जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 to 12% होती है, जो कि, और इसमें जो फाइबर होता है वो हाई फाइबर रिच होता है। मिनरल्स में आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स इसमें होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा रहता है। एनीमिया से हमारी रक्षा करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जिनकी पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको ज़्यादा मात्रा में समर सीजन में इसको नहीं खाना चाहिए, और स्वीयर एसिडिटी या अल्सर्स जिनको हैं वो भी कम क्वांटिटी में खाएं। जिनकी डाइजेशन वीक है वो इसको रोस्टेड और अच्छे से पका के खाएं और धीरे धीरे खाएं। आयुर्वेदिक टिप्स जो बाजरा के लिए हैं कि विंटर सीजन में बाजरा खाना बेस्ट होता है, और डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बाजरा के आटे में थोड़ा सा गेहूं का या ज्वार का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। वात प्रकृति वाले लोग बाजरे के साथ घी जरूर खाएं, घी का जैसे गाय का घी के साथ खाएं इसको, और खाने से पहले बाजरा सोक करके बनाएं तो डाइजेशन में के लिए अच्छा रहता है। चौथे नंबर पर जो सुपर फूड आता है वो है रागी, जिसको कि फिंगर मिलेट कहा गया है। इसको संस्कृत में नाचनी के नाम से जानते हैं, और ये जो है क्षुद्र धनिया है, मिलेट है एक। प्राकृतिक स्वभाव में शीतल होती है, शीतवीर्य होते हैं और कैल्शियम रिच होती है। आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात करें तो रस में ये मधुर होती है, क्षाय होती है। गुण में गुरु और रुक्ष होती है, वीर्य में शीत होती है और विपाक में मधुर होती है। प्रभाव की बात करें तो अस्थि धातु वर्धक होती है, मीन्स हमारी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और पित्त को शांत करती है। और वात जो होता है रुक्ष होने के कारण ये एक्सेसिव यूज इसका जो होता है वात को बढ़ा सकता है, इसलिए घी के साथ तेल के साथ इसका सेवन करें। पित्त जो होता है शीत वीर्य होने के कारण ये पित्त को शांत करती है, और मधुर रस होने के कारण कफ को थोड़ा सा बढ़ा सकती है, लेकिन रुक्ष गुण होने के कारण कफ का बैलेंस बना रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके लाभों की बात करें तो ये अस्थि धातु वर्धक है, मीन्स हमारी बोन हेल्थ को अच्छी रखती है। रागी जो होती है कैल्शियम का एक श्रेष्ठ स्रोत है, प्लांट बेस्ड स्रोत है। 100 ग्राम में तकरीबन 34 मिलीग्राम ये रहती है। बच्चों, महिलाओं, वृद्ध लोगों के लिए हड्डियों को मजबूती देती है, हमारी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। प्रोटीन और एमिनो एसिड जो है मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बीमारी के बाद रिकवरी के में ये उपयोगी रहती है। पित्त शामक है, कूलिंग इफेक्ट देती है। अब एसिडिटी हो, बर्निंग सेंसेशन, तो इसमें भी ये लाभदायक है। गर्मियों में शरीर को शीतलता देती है। डायबिटिक फ्रेंडली अपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से। हाई फाइबर से शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और रक्तवर्धक है। आयरन से रिच होने के कारण एनीमिया में फायदेमंद है। खून की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। ये किस किस रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अलग रूप है इसके, तो हम इसकी रागी की रोटी बना सकते हैं जिसको कि भाखड़ी कहते हैं। डेली डाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी का दलिया बच्चों और बुजुर्गों के लिए बना सकते हैं। रागी का डोसा या इडली जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस रहती है। रागी के लड्डू बना सकते हैं, सर्दियों में ये ऊर्जा प्रदान करेंगे हमें। रागी की कुकीज, स्नैक्स आजकल मार्केट में आराम से मिल जाती हैं। ये इसमें प्रोटीन जो होता है वो 7 to 8% होता है, और ये हाई फाइबर रिच होता है, इसलिए हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी इसमें अच्छा पाया जाता है। तो इस तरह ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज को मैनेज करता है, वेट को कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो किनको अवॉइड करना है, जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है अपने रुक्ष गुण के कारण, इसको अवॉइड करें वो। और जिनकी वीक डाइजेशन है वो भी, इन लोगों को विंटर में लिमिटेड यूज करना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को हमेशा घी के साथ सेवन करना चाहिए।
और आयुर्वेद के हिसाब से कुछ टिप्स बताए गए हैं कि स्प्राउटिंग से इसके कैल्शियम और विटामिन सी की एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको सोक करके खाएं। घी, दूध या बटर मिल्क के साथ लेना डाइजेशन फ्रेंडली हो सकता है। विंटर में ड्राई फॉर्म, समर में पॉरेज फॉर्म में लेना बेस्ट हो सकता है। 5वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे वो है कुट्टू, इंग्लिश में जिसको कि बकवीट कहते हैं। ये एक सूडो सीरियल है, ये धान्य का रूप है, लेकिन वास्तव में ये एक सीड है। अगर इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात करें तो रस में ये कटु होता है, पंजेंट होता है, तिक्त होता है, और गुण जो होते हैं वो लघु होते हैं, मतलब इजी टू डाइजेस्ट है। और जो इसका वीर्य होता है वो उष्ण होता है। विपाक भी जो होता है इसका कटु होता है। दोषों पर प्रभाव की बात करें तो ये मेदोहर है और डाइजेस्टिव फायर को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। वात जो होता है, वात में लघु और रुक्ष गुण होने के कारण वात को ये बढ़ा सकता है, और उष्ण वीर्य होने से पित्त बढ़ सकता है अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं। कफ को ये कम करता है अपने रुक्ष और कटु विपाक होने के कारण। आयुर्वेद में इसके जो लाभ बताए गए हैं उसमें सबसे पहले आता है ये मेदोहर है, मीन्स फैट को कम करता है। कुट्टू जो होता है मेटाबॉलिज्म को तेजी से बढ़ाता है। वेट लॉस और ओबेसिटी में मैनेजमेंट करने में उसमें हमें उपयोगी है। अग्निदीपक है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। इनडाइजेशन, हैवीनेस, मेटाबॉलिक वीकनेस में लाभदायक है। व्रत के समय एनर्जी प्रदान करता है। आमतौर पे व्रत में कुट्टू का आटा खाते हैं लोग। हृदय रोग में लाभदायक है। पोटाशियम, मैग्नीशियम होने से बीपी को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को क्लीन रखता है। ग्लूटेन फ्री फूड है, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोग जो हैं उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है। डायबिटिक फ्रेंडली है अपने लो ग्लिसीमिक इंडेक्स की होने की वजह से। किस किस रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। कुट्टू का आटा जो होता है, व्रत की रोटी हम उसका या चिल्ला बना सकते हैं। कुट्टू के पैनकेक्स बनते हैं, डोसा बनता है कुट्टू का, जो कि एक हेल्थी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो जाता है। कुट्टू के लड्डू बनते हैं जो कि एनर्जी बूस्टिंग स्वीट है। कुट्टू का पॉरेज या दलिया बना सकते हैं जो कि लाइट मील है, डाइजेशन फ्रेंडली है। प्रोटीन जो होती है इसमें 13% प्रोटीन मिलती है। गुड प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये, हाई फाइबर रिच है, इसलिए हमारी ये डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन मिलते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स इसमें होता है, और जो इसमें स्पेशल कंपाउंड ल्यूटिन मिलता है जो कि हार्ट और वेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स में आता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वेन और वेरिकोस वेन्स के लिए भी अच्छा है, वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। पर किन्हें इसको अवॉइड करना चाहिए? पित्त प्रकृति वाले लोगों को गर्मियों में इसकी लिमिटेड क्वांटिटी लेनी चाहिए। वात प्रकृति वाले लोग जो होते हैं वो घी के साथ इसको सेवन करना चाहिए। हम इसका एक्सेस यूज करते हैं तो हमें एसिडिटी हो सकती है। आयुर्वेदिक टिप जो कुट्टू के लिए बताया गया है कि व्रत के समय कुट्टू को दही, मखाना या आलू के साथ लेना बेस्ट होता है। डाइजेशन फ्रेंडली बनाने के लिए कुट्टू को भून कर यूज करना चाहिए। विंटर में कुट्टू का यूज शरीर को गर्माहट देता है। 6वां और आखिरी जो सुपर फूड, जो प्रोटीन रिच फूड है, वो है मूंगफली, पीनट जिसको कहते हैं। संस्कृत में जिसको भूफला, भूमुग्धा भी कहा जाता है, हिंदी में मूंगफली कहता है, कोई सींग दाना कहता है, और इंग्लिश में पीनट या ग्राउंडनट के नाम से जाना जाता है। वर्ग की बात करें तो ये शिम्बी धान्य, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है। आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात करें तो रस में ये मधुर होता है, स्वीट होता है। गुण में गुरु होता है, मतलब हैवी टू डाइजेस्ट, और स्निग्ध होता है। वीर्य जो होता है वो इसका उष्ण होता है। विपाक में ये मधुर होता है। और प्रभाव की बात करें तो ये बल्य मीन्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और शुक्र धातु वर्धक आता है। वात दोष जो होता है उसको ये स्निग्ध और मधुर रस होने के कारण वात को शांत करता है। पित्त को मॉडरेटली बढ़ा सकता है, पर उसको बैलेंस बनाए रखता है अगर हम उसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और कफ को बढ़ाता है अपने गुरु और स्निग्ध गुण होने के कारण। आयुर्वेद की दृष्टि से इसके लाभों की बात करें तो ये बल्य माना गया है। शरीर की मनसा धातु को मीन्स हमारे मसल्स को पोषण देता है। फिजिकल वीकनेस, वेट लॉस में उपयोगी है ये। हमारी शुक्र धातु मीन्स हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये। पुरुषों में वीर्य वृद्धि और महिलाओं में हार्मोन का बैलेंस को बनाए रखता है। हृदय रोग में भी लाभदायक है ये। हेल्दी फैट होने के कारण हार्ट को मजबूत करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कि एलडीएल कहा जाता है उसको कम करता है। रक्तवर्धक भी बोला गया है। इसमें आयरन और फोलेट होने के कारण एनीमिया में काफ़ी लाभदायक रहता है ये। बुद्धि और स्मृति का वर्धक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स और हेल्दी फैट ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं।
किस किस रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की चिक्की या गच्चक जो कि विंटर स्पेशल होती है, ऊर्जा प्रदान करती है। मूंगफली का तेल कुकिंग ऑयल होता है, मसाज ऑयल होते हैं। ऐसे ही पीनट बटर जो कि मॉडर्न तरीके का प्रोटीन बेस्ड स्प्रेड है, वो भी अच्छा रहता है। मूंगफली की चटनी जो कि साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में खाने का एक मेन हिस्सा होती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और इसमें 25 to 28% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाया जाता है कि जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें हार्ट फ्रेंडली सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, विटामिन ई मिलता है इसमें। ये मसल बिल्डिंग और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। स्किन और हेयर नॉरिशमेंट के लिए भी अच्छा है। किनको इसको अवॉइड करना चाहिए? जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं, उनको एक्सेस यूज करते हैं तो वेट गेन हो सकता है उनका। एक्ने प्रोन स्किन जिनकी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि उनसे उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जिन लोगों को नट एलर्जी है वो ना लें इसको। और जब हम इसको लेते हैं तो हमें सर्दियों में ये गर्माहट देता है। तो हम इसको भुनी हुई मूंगफली और साथ में गुड़ लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा और बल प्रदान होगी। डाइजेशन वीक होने पर मूंगफली को भूनकर या रोस्ट कर लेना चाहिए। कफ और पित्त प्रकृति वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए। तो अब जब भी आपको प्रोटीन का नाम आए, सिर्फ सप्लीमेंट्स या इंपोर्टेड फूड्स की तरफ मत सोचना। अपने किचन के और आयुर्वेदिक प्रोटीन रिच सुपर फूड्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं, ताकि आपके मसल्स, इम्यूनिटी और हेल्थ तीनों एक साथ मजबूत बने। प्रोटीन का असली खजाना हमारे अपने देसी अनाज और बीज में छुपा हुआ है। और जब आयुर्वेद का ज्ञान इससे मिल जाए तो ये सिर्फ खाना नहीं, एक पोषण का अमृत बन जाता है। इन्हें अपनाइए ताकि सेहत रहे लंबी और ताकत रहे जिंदगी भर। क्योंकि सेहत और ताकत किसी एक सीजन का गिफ्ट नहीं है, बल्कि रोज का इन्वेस्टमेंट है। अपनी प्लेट को इन आयुर्वेदिक प्रोटीन रिच फूड से भरिए और अपने शरीर को दीजिए वो पोषण जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घर में मौजूद नेचुरल प्रोटीन जो कि है उसके सेवन से अपने मसल्स को और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रख सकें। और आप प्लीज़ मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर आप सब तक उस जानकारी को साझा किया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें और मस्त रहें। थैंक यू।